इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। देश में बन रही वैक्सीन को अगले हफ्ते मंजूरी मिलने के आसार है। सीरम इंस्टीट्यूट ने सीडीएस-सीओ को सौंपा है ट्रायल डेटा। ट्रायल डेटा का एनालिसिस करने के बाद मंजूरी मिलेगी। आपको बता दें कि भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से जितना भी डेटा है, जो सैंपल डेटा है, किस किस के सैंपल किए गए, कितने चरण में ये सैंपल्स का टेस्ट हुआ है, कितने चरण में ये पूरा चला है प्रोसेस, ये सब कुछ पूरा डेटा सीडीएस-सीओ को सौंप दिया गया है। और जैसे ही सीडीएस-सीओ की मंजूरी मिलेगी उसके बाद ये जो डेटा दिया जाएगा इसका पूरा एनालिसिस होगा, उसके बाद मंजूरी मिल जाएगी। चूंकि पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर कोरोना से लड़ाई लड़ने वाली ये वैक्सीन कब आएगी। और देखिए, वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। इस बीच अस्पतालों में वैक्सीन के रख रखाव के इंतजाम भी पूरे हो गए हैं। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वैक्सीन का सबको इंतजार है और ये वैक्सीन जब दिल्ली आएगी तो दिल्ली में कहाँ रखी जाएगी, ये पहली बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये राजीव गांधी जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है उसकी बिल्डिंग है। यहीं पर वो वैक्सीन यहाँ पर रखी जाएगी, वैक्सीन को यहाँ पर रखा जाएगा और उसके लिए इंतजाम भी किए गए हैं। देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक और सिविल वर्क जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। जैसे ही दवाई के जो पहली खेप जब आएगी तो उसको दिल्ली में यहाँ रखा जाएगा। यहाँ पूरा जो कैंपस है वो 2 फ्लोर में है और पूरे के पूरे कैंपस को डेडिकेट किया गया है। आप देख सकते हैं जो ये अस्पताल जिनके अंदर जो आपको फ्रिज नजर आ रहा है, ये रूम्स है, रूम्स में डेडिकेटेड फ्रिज लगाए गए हैं। ये फ्रिज जो है ये इसमें वैक्सीन रखी जाएगी और इंतजाम किए गए हैं कि जो वैक्सीन है उसका पूरी तरीके से इंतजाम किया जाए। इस वक्त डॉक्टर छवि जो इंचार्ज हैं वैक्सीन की वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्या इंतजाम आपके द्वारा कर दिए गए हैं यहाँ पर? अभी हमारा सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क यहाँ हो चुका है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और अब हमने अलॉट कर दी है जगह और हमारा इक्विपमेंट्स आना शुरू हो गया है, फ्रीजर्स और रेफ्रिजरेटर्स, और इनका इंस्टॉलेशन पार्ट चल रहा है। इंस्टॉलेशन पार्ट चल रहा है। कितनी बड़ी बिल्डिंग है जिसको डेडिकेट किया गया है इस पूरे वैक्सीन के लिए ही स्पेशली? ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर अभी तक हमने अलॉट किए है ऑफिशियली और इसका 4700 स्क्वायर फीट एरिया है और कोशिश कर रहे हैं हम आगे और जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे जगह बढ़ाएंगे। हाँ, आप देखते चलिए, ये बिल्डिंग जो देख रही है आपको, इसी बिल्डिंग में तमाम जो फ्रिज आए हैं उनको भी रखा गया है और ये इसमें पूरी व्यवस्था की गई है। अभी कितने फ्रिज टोटल अभी तक यहाँ आ गए हैं जिनको यहाँ यूज़ किया जाएगा? अभी मोर देन 100 फ्रीजर्स आ चुके हैं और अभी जैसी वैक्सीन आएगी तभी उनको यूज़ किया जाएगा। बस उनका इंस्टॉलेशन पार्ट चल रहा है, देखा जा रहा है कि वो कैपेबल है या नहीं है। तो अभी 48 आवर्स के लिए उनकी हम मेंटेनेंस, उनकी सर्विसिंग, ये सब देखेंगे। तो इस तरीके से व्यवस्था की गई है। ये प्रवेश द्वार होगा। इसके अलावा जो डॉक्टर छवि जो इंचार्ज हैं वो इस बात का भी ध्यान रखेंगी कि जो टेम्परेचर है उसको लेकर किसी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए। पूरी तरीके से उसको डेडिकेट किया जाएगा। अलग अलग रूम्स बनाए गए हैं। यहाँ पर जो आपको ये सामने रूम दिख रहा है इसके अंदर उस फ्रीजर को रखा गया है जिसमें कि उसका इंस्टॉलेशन का, क्योंकि अभी काम चल रहा है, इसमें कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन जैसे ही दवाई की पहली खेप आएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि 25 तारीख को बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद इनको पूरी तरीके से इंस्टॉल करके पूरी तरीके से इसे रेडी कर लिया जाएगा। और जब भी देश में और दिल्ली में दवाई आएगी, जब वैक्सीन आएगी, वैक्सीन को अच्छे से रखने की प्रॉपर व्यवस्था दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब तो देखिए, वैक्सीन का इंतजार है। वैक्सीन कहां रखनी है ये भी तैयारी दिल्ली में तकरीबन पूरी हो चुकी है और बाकी इलाकों पे तो चल ही रही है।